महीने के सिर्फ 100 रुपए, क्या ये किसी को करोड़पति बना सकते हैं? आइए जानते हैं। सुनने में तो मजाक ही लगता है ना, पर ये कोई जादू नहीं बल्कि गणित और अनुशासन का कमाल है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर यह पक्का अमीर बनो वाली स्कीम जरूर है। लेकिन इसके लिए एक चीज तो चाहिए, और वो है सब्र। इसका असली मैजिक छिपा है कंपाउंडिंग में। अब ये कंपाउंडिंग है क्या चीज, चलिए समझते हैं। अब जरा इसका गणित देखिए, बड़ा मजेदार है। मान लेते हैं कि सालाना 15% का रिटर्न मिल रहा है। देखिए, 30 साल में एक छोटी सी एसआईपी क्या कमाल कर सकती है। ये कोई कहानी नहीं, सीधा साधा गणित है। तो फिर सवाल आता है कि शुरू कैसे किया जाए। बहुत आसान है, बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, पर पैसा लगाना कहाँ है? देखिए, रिस्क और गोल्स के हिसाब से कई तरह के फंड्स होते हैं। जो ज्यादा एग्रेसिव फंड्स होते हैं उनमें रिटर्न की उम्मीद ज्यादा होती है, लेकिन हाँ, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, 1995 से 100 रुपए की मासिक एसआईपी आज 15 लाख से भी ज्यादा की होती। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। बात सही टाइम पर मार्केट में घुसने की है ही नहीं, बात है लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की, ताकि पैसा खुद अपने लिए काम कर सके। तो फिर 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, एसआईपी अमाउंट बढ़ाते ही टाइम कितना कम हो जाता है। तो सबक क्या है? अमाउंट से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, यानी हर महीने लगातार टिके रहना। और इसे और तेज करने का भी एक तरीका है, स्टेप अप एसआईपी। मतलब हर साल एसआईपी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना। लेकिन कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। ये गलतियां अक्सर डर या जल्दबाजी में होती हैं। एक बात याद रखनी है, कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप बीच में रुकते नहीं हैं। इसके लिए सोच बदलनी होगी। एसआईपी को एक खर्चा मत समझिए, जैसे कोई बिल भर रहे हों। ये तो एक बीज है जो भविष्य के लिए बोया जा रहा है, और धीरे धीरे एक पूरा जंगल तैयार हो जाएगा। देखिए, बैंक में रखा पैसा तो महंगाई से हार जाता है, जबकि निवेश से पैसे की असली ग्रोथ होती है। तो अगर कोई कहे कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, तो उनसे कहिए, असली रिस्क तो कुछ ना करने में है।